हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे। मैं कविता आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य और ज्ञान में स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि आज की वीडियो में काल और काल के भेद से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर लिए गए हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, राहुल कल स्कूल जाएगा, वाक्य में काल का प्रकार बताइए। यहाँ पे प्रश्न है कि राहुल कल स्कूल जाएगा, काल का कौन सा प्रकार है, भूतकाल, वर्तमान काल, सामान्य भविष्य काल या संदिग्ध भूतकाल। राहुल कल स्कूल जाएगा, वाक्य में काल का प्रकार कौन सा है, सामान्य भविष्य काल है। आइए इसका उत्तर देखते हैं, सामान्य भविष्य काल। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। मोहन भजन गा रहा था, वाक्य में काल का कौन सा प्रकार है। ऑप्शन आपके हैं अपूर्ण भूतकाल, तात्कालिक वर्तमान काल, पूर्ण भूतकाल, सामान्य भविष्य काल। यहाँ पे है मोहन भजन गा रहा था, मतलब लगातार भजन गा रहा था, लेकिन कब गा रहा था, भूतकाल में गा रहा था। तो इसका उत्तर हो जाएगा अपूर्ण भूतकाल। आइए इसका उत्तर देख लेते हैं, अपूर्ण भूतकाल। चलिए तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। सीता पढ़ती होगी, वाक्य में कौन सा काल है। ऑप्शन है आपके संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल। आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं। सीता पढ़ती होगी, होगी से संदेह का बोध होता है, तो पढ़ती वर्तमान काल में है, इसलिए यह हो गया संदिग्ध वर्तमान काल। आइए इसका उत्तर देखते हैं, संदिग्ध वर्तमान काल। चलिए चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। श्याम खाया हो, वाक्य में कौन सा काल है। ऑप्शन आपके हैं सामान्य वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और तात्कालिक वर्तमान काल। इस वाक्य में हो शब्द है, हो शब्द से यह बोध होता है कि यह संभाव्य वर्तमान काल है। संभाव्य वर्तमान काल में वाक्य के अंत में आपको हो शब्द मिलेंगे। ऑप्शन इसका है संभाव्य वर्तमान काल। आइए इसका उत्तर देख लेते हैं, संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य भविष्य काल का उदाहरण बताइए। ऑप्शन है राम आए तो मैं जाऊं, लगता है वह चला जाएगा, माँ खाना बनाती होगी, श्याम ने पत्र लिखा था। संभाव्य भविष्य काल यानी कि संभावना व्यक्त की जा रही है। तो लगता है संभाव्य भविष्य काल में मैंने बताया है कि अनुमान, अनुमति, इच्छा, यह सारी चीजें व्यक्त होती हैं। तो लगता है यानी एक अनुमान लगा रहे हैं कि वह चला जाएगा, तो इसका सही ऑप्शन है लगता है वह चला जाएगा। यह संभाव्य भविष्य काल का उदाहरण है। आइए देखते हैं उत्तर, लगता है वह चला जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पूर्ण वर्तमान काल के उदाहरण की पहचान करें। ऑप्शन है नितिन पत्र लिख चुका है, रवि कल घर जाएगा, पूजा मंदिर जा रही है, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। यहाँ पे है पूर्ण वर्तमान काल यानी कार्य पूरा हो चुका है। पूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है नितिन पत्र लिख चुका है। आइए इसका उत्तर देख लेते हैं, नितिन पत्र लिख चुका है। बस क्वेश्चन नंबर 7, यदि तुमने परिश्रम किया होता तो पास हो जाती, वाक्य में काल का कौन सा भेद है। एक क्रिया पे दूसरी क्रिया निर्भर करती है, यदि तुमने परिश्रम किया होता तो पास हो जाती, यानी यहाँ पर एक क्रिया पे दूसरी क्रिया निर्भर करती है। किस काल की परिभाषा है एक क्रिया पे दूसरी क्रिया निर्भर करती है, हेतु मद भूतकाल की। आइए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर है हेतु मद भूतकाल, यदि तुमने परिश्रम किया होता तो सफल हो जाती। राम विद्यालय से आया है, राम विद्यालय से आया है लेकिन यहाँ पे से शब्द से यह प्रकट होता है कि अभी आया है। राम विद्यालय से आया है मतलब राम विद्यालय से अभी आया है। वाक्य को पढ़ने से ही समझ में आ रहा है, तो वाक्य में कौन सा काल है। ऑप्शन है आसन भूतकाल, सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल। तो आसन का मतलब मैंने बताया है कि आसन का मतलब होता है समीप या निकट, यानी कोई चीज अभी अभी हुआ है। तो राम विद्यालय से आया है कहने का मतलब राम विद्यालय से अभी अभी आया है, तो यह है आसन भूतकाल। उत्तर देख लेते हैं, आसन भूतकाल। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राम ने पुस्तक पढ़ी होगी, राम ने पुस्तक पढ़ी होगी, यहाँ संदेह प्रकट किया जा रहा है, तो होगी शब्द से संदेह प्रकट हो रहा है। और पढ़ी यह भूतकाल की क्रिया है, तो वाक्य काल का कौन सा प्रकार है। ऑप्शन है संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल, हेतु मद भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल।
काल। आइए इसका उत्तर देख लेते हैं, संदिग्ध भूतकाल। पूर्ण भूतकाल के उदाहरण बताइए। पूर्ण भूतकाल का मतलब भूतकाल में जो कार्य पूर्ण हो चुका हो। ऑप्शन आपके हैं, राम ने श्याम को मारा था, मोहन भजन गा रहा था, राम ने पुस्तक पढ़ी होगी, राम कल घर जाएगा। तो पूर्ण भूतकाल का उदाहरण, राम ने श्याम को मारा था। आइए इसका उत्तर देख लेते हैं, राम ने श्याम को मारा था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से संभाव्य वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है? यहाँ पे है संभाव्य वर्तमान काल का उदाहरण बताने के लिए कहा है। तो संभाव्य वर्तमान काल में मैंने बताया वाक्य के अंत में हो शब्द रहता है। तो राहुल आया हो, राम आया था, लड़का पढ़ रहा है, सॉरी यहाँ पढ़ लिख दिया गया है जबकि है पढ़, लड़का पढ़ रहा है, मोहन आम खाता है। तो संभाव्य वर्तमान काल के वाक्य के अंत में हो शब्द होता है, तो राहुल आया हो। आइए इसका उत्तर देख लेते हैं, राहुल आया हो। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वर्तमान काल के कितने भेद हैं? वर्तमान काल के कितने भेद हैं? आपके ऑप्शन है 4, 3, 5 और 6। तो वर्तमान काल के कितने भेद हैं? वर्तमान काल के 5 भेद हैं। आइए इसका उत्तर देखते हैं। वर्तमान काल के 5 भेद हैं। हेतु हेतु मध्य भविष्य काल का उदाहरण पहचानें। हेतु हेतु मध्य भविष्य काल की परिभाषा, एक क्रिया पर दूसरी क्रिया निर्भर होती है। वाक्य के अंत में छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए और ओ की मात्रा वाले शब्द ज्यादातर रहते हैं। तो आइए उदाहरण देखते हैं। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, संभव है कल मोहन आ जाए, वह कमाए तो मैं खाऊं, राम कल घर जाएगा। मैंने कहा कि एक क्रिया पे दूसरी क्रिया निर्भर करती है, तो इसमें भी एक क्रिया पे दूसरी क्रिया निर्भर करती है। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, लेकिन यह भूत हेतु हेतु भूतकाल का उदाहरण है। संभव है कल मोहन आ जाए, यह संभाव्य भविष्य काल का उदाहरण है। वह कमाए तो मैं खाऊं, इसमें ए की मात्रा और लास्ट में ऊ की मात्रा वाले शब्द हैं। तो हेतु हेतु मध्य भविष्य काल में ए और ऊ, ए, ओ की मात्रा वाले शब्द वाक्य के अंत में आते हैं। तो इसका सही आंसर है वह कमाए तो मैं खाऊं। आइए इसका उत्तर देख लेते हैं, वह कमाए तो मैं खाऊं। भूतकाल के कितने भेद हैं? ऑप्शन आपके हैं 5, 6, 4, 3। तो भूतकाल के कितने भेद हैं? भूतकाल के 6 भेद हैं। आइए देखते हैं इसका उत्तर, भूतकाल के 6 भेद हैं। तो आज की वीडियो में काल और काल के भेद से संबंधित कुल 15 प्रश्न लिए गए थे, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। तो अगर आप सभी को इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप सभी इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज का वीडियो यहीं खत्म होता है, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।